नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता शरद व्यास से। शरद व्यास फिल्म और टीवी सीरियल के जाने माने अभिनेता है और बहुत ही सीनियर अभिनेता है। शरद व्यास को एक अलग पहचान है। लोकप्रिय टीवी सीरियल जो तकरीबन एक डिकेड पहले, एक दशक पहले आता था, यस बॉस, इसमें शरद व्यास ने बॉस की भूमिका निभाई थी और इससे उसी समय से वो एक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में जाने गए। इसके बाद शरद व्यास ने मणिबैन.com में स्मृति ईरानी के साथ अदाकारी की है। तो धारावाहिक, अभी जो लोकप्रिय धारावाहिक है हप्पू की उल्टन पलटन, जो अभी एनटीवी पे चल रहा है, इसमें हप्पू की उल्टन पलटन में अहम भूमिका निभाई है शरद व्यास। में इसने हप्पू के जो पिताजी हैं, जिनकी डेथ हो चुकी होती है, तो उनकी आत्मा बनकर वो अक्सर उस घर में मौजूद रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। इस इंटरेस्टिंग किरदार में अभी शरद व्यास नजर आ रहा है। तो वहीं टीवी सीरियल मालिनी अय्यर में श्रीदेवी के साथ भी इन्होंने अदाकारी की है। तो टीवी सीरियल बेहद, लगे रहो, चाचू, तो वहीं क्राइम शो अदालत में भी जज की भूमिका निभाई है। काफ़ी सारे डिफरेंट किरदार शरद व्यास ने टीवी सीरियल्स पर निभाए हैं। अगर फिल्मों की बात करें शरद व्यास के, तो टोटल धमाल में शरद व्यास ने अभिनय किया है। तो आमिर खान की फिल्म मन में भी अहम भूमिका निभाई है। तो पा फिल्म में खास भूमिका में नजर आए हैं। तो सरकार नामा, झूठ एक सच, दिल बेचारा, प्यार का मारा, रोमियो और राधिका। तो हिंदी के अलावा गुजराती फिल्म रचना नो डब्बो, तो मराठी फिल्म भिखारी में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा बहुत जल्द एक इनकी फिल्म आने वाली जिसमें एक अहम रोल में नजर आएंगे। उस फिल्म का नाम है भूत। इस फिल्म में बहुत जल्द नजर आएंगे खास भूमिका में शरद व्यास। तो वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज स्कैम 1992 में भी इंपॉर्टेंट रोल शरद व्यास ने किया है। तो आज हमारे मेहमान हैं शरद व्यास और इनसे हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि किस तरह से इनका सफर की शुरुआत हुई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान को, शरद व्यास से। टीवी सीरियल यस बॉस से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यस बॉस में मेजर भूमिका में नजर आए, बॉस की भूमिका में नजर आए शरद व्यास। उसके बाद लगातार इनका सफर बढ़ता ही गया और आगे बढ़ते गए और एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट किरदार में अभिनय करते रहे और दर्शकों को गुदगुदाते रहे। तस्वीरों में आप उनके अभिनय की झलक देख सकते हैं। तो बहुत ही जाना पहचाना नाम है शरद व्यास। अभी जो लोकप्रिय सीरियल चल रहा है हप्पू की उल्टन पलटन, जिसमें हप्पू का जो किरदार निभा रहे हैं उनके पिताजी का इन्होंने किरदार निभाया है। और इंटरेस्टिंग किरदार ये ऐसा है कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है, लेकिन भूत बनकर, सोल बनकर, आत्मा बनकर वो उस घर में रहते हैं और हप्पू की माँ को ही सिर्फ दिखाई देते हैं, बाकी किसी और को दिखाई नहीं देते। ये वो तस्वीर है धारावाहिक हप्पू की उल्टन पलटन की। सीरियल यस बॉस में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। तो वहीं स्मृति ईरानी के साथ मणिबैन.com में भी अभिनय किया है। इसके अलावा कई और सीरियल्स में इन्होंने काम किया है। सीरियल्स बेहद में भी इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं। तो फिल्मों की बात करें तो मराठी फिल्म भी की, हिंदी फिल्म भी की है, गुजराती फिल्म भी की है। बहुत ही सीनियर एक्टर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम इनसे शुरू करेंगे बातचीत कि इनका सफर कैसे शुरू हुआ। और जब तक हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आसिफ शेख, जो टीवी सीरियल यस बॉस, उसमें आसिफ शेख ने मुख्य भूमिका निभाई थी और उसमें शरद व्यास ने बॉस की भूमिका भी निभाई है। और वहीं से फिर इनका सिलसिला आगे बढ़ता गया। एक अलग पहचान उस टीवी सीरियल से मिली। उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शरद व्यास ने लगातार आगे बढ़ते गए और
लोकप्रिय धारावाहिक में अपनी एक अलग पहचान और नाम बनाते गए। स्मृति ईरानी, जो फिलहाल अभी केंद्रीय मंत्री हैं, कभी वो अभिनेत्री भी हुआ करती थी और उस वक्त एक बहुत ही फेमस नाटक आता था मणिबेन.com। इस मणिबेन.com में भी स्मृति ईरानी के साथ शरद व्यास ने अदाकारी की है। और एनटीवी में एक नाटक आता था भाभी जी घर पर है, उसमें जो पुलिस का किरदार निभाते हैं हप्पू सिंह, उन्हीं के ऊपर एक पूरा सीरियल बना है एनटीवी में ही, हप्पू की उल्टन पलटन। पूरी उनकी फैमिली के बारे में दिखाया जाता है, क्योंकि अक्सर भाभी जी घर पर जो सीरियल है उसमें अक्सर वो कहते थे कि नोनो ठैया बच्चा की बात करते थे, जिक्र करते थे, अपने बच्चों की जिक्र करते थे। तो हर कोई एक उत्साहित था उनकी फैमिली के बारे में जानने को लेकर। तो प्रोड्यूसर ने, क्रिएटिव फील्ड वालों ने उनके वो पूरा सीरियल ही बना दिया। और हप्पू की उल्टन पलटन जो सीरियल है, और इसमें शरद व्यास मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वो हैं तो, लेकिन फिर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो उसमें भूत की भूमिका निभा रहे हैं और हप्पू की माँ के अलावा किसी और को भी दिखाई नहीं देते हैं वो। तो खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनका एक बहुत ही लोकप्रिय सीरियल आता था मालिनी अय्यर। इस सीरियल में भी शरद व्यास ने अहम भूमिका निभाई है। तो टीवी सीरियल बेहद, लगे रहो चाचू, क्राइम शो, अदालत में जज बने हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार निभाए हैं शरद व्यास ने। और फिल्मों की अगर करियर की बात करें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल धमाल इनकी खास फिल्मों में से एक है, तो वहीं आमिर खान की फिल्म मन में भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। और फिल्म पा, जिसमें अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन मुख्य रूप से इस फिल्म में है, और अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के बेटे का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया है। और इस फिल्म पा में भी शरद व्यास ने अहम भूमिका निभाई है। तो सरकारनामा, झूठ एक सच, दिल बेचारा, प्यार का मारा, रोमियो और राधिका में अहम भूमिका निभाई है। तो हिंदी फिल्मों के अलावा गुजराती फिल्म रचना नो डब्बो, तो मराठी फिल्म भिखारी, तो बहुत जल्द एक्टिंग का भूत में भी, इस फिल्म में भी बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आएंगे शरद व्यास। तो बहुत ही वेब सीरीज आजकल बन रही है, उन्हीं में से एक वेब सीरीज जो बड़ी फेमस और पॉपुलर हुई, स्कैम 1992, इसमें अहम भूमिका निभाई है शरद व्यास ने। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं हमारे मेहमान शरद व्यास से संपर्क करने का, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगातार कोशिश हमारी जारी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता शरद व्यास। शरद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। शरद सर, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुन, एक मिनट है जी सर। जी सर, आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी ना? हाँ सर, जिस तरह से हालांकि अभी वैसे ही हो गया, जो भी आप बड़ी लोकप्रिय सीरियल हप्पू की उल्टन अभी पलटन देखो में, वो वीडियो ज्वाइन हो गया है, करना है तो देख लो। हाँ सर बिल्कुल, हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम चाह रहे हैं कि इस बातचीत को हम कंटिन्यू करें, हमारी करो, मेरा तो यहाँ से दिख रहा है। बिल्कुल सर, हमारी टेक्निकल मुझे टीम, मेरा अपना खुद का फोटो दिख रहा है। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि हम हाँ। कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपके वीडियो भी शुरू हो जाएगा तो आपकी फोटो हटाकर हाँ, आपका ठीक वीडियो है। भी उसमें कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि है, हम कर चाहते हैं कि देगा। जो हप्पू के उल्टन पलटन में जो आपका किरदार है, वैसे ही आप हाँ। यहाँ पर दिखाई नहीं रहे, आप सबको दिखाई दे। हमारी कोशिश हाँ। लगातार ये है, क्योंकि अभी जो बिल्कुल। बड़ा ही लोकप्रिय सीरियल आ रहा है उसमें आप सिर्फ आपके जो धर्मपत्नी उन्हीं को दिखाई देते हैं और किन्हीं को दिखाई देते नहीं। सर, इस सीरियल के बारे में तो बात करूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में चल रहा है, लेकिन सर शुरुआत से हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आप इतनी सीनियर एक्टर हैं, कई सालों से आप फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में हैं। सर, शुरुआत देखो कैसे हुई भैया, आपकी? मैं बता दूं आपको, तो ये मेरा 47 ईयर्स है जी। इस लाइन के अंदर। 45 साल पहले 1970 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको लोग NSD कहते हैं, जी
वो ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे चाहता था कि जिस काम में जाऊं जी वहाँ उसकी पूरी जानकारी मिले, उसकी पूरी स्टडी मिले। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पे 3 साल का कोर्स किया। हम्म। वो कोर्स करने के बाद बम्बई में आया। बम्बई आने के बाद जब कॉलेज में था तो छोटे मोटे ड्रामा वगैरह करते थे। हाँ। यहाँ आने के बाद फिर मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया। हम्म। दूरदर्शन के साथ करते करते फिर थिएटर ज्वाइन किया। जी 10, 12, 15 साल तक थिएटर ही किया। अच्छा। तो थिएटर करने के बाद फिर टेलीविजन भी चालू किया, हाँ फिल्में चालू हुई, सीरियलें चालू हुई, वेब सीरीज चालू हुई। जी। ऊपर वाले की मेहरबानी और आप लोगों के आशीर्वाद से अब तक सब चल रहा है। नहीं सर, बिल्कुल सर, हमारा आशीर्वाद नहीं सर, हमारा तो प्यार आपके साथ हमेशा है, क्योंकि आप जब भी स्क्रीन में आते हैं तो हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाती है जब आपको अभिनय करते हुए देखते हैं ये सर। आप लेकिन लोगों का जैसे प्यार आपने है। जिक्र, जी हाँ सर, अब आप दिखाई भी दे रहे हैं, हम हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आपको अब देख भी पा रहे हैं। हाँ, मगर जी। मुझे आप लोग नहीं दिखा, आप ही दिखाई दे रहे हो। हाँ सर बिल्कुल। जी मुझे आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हो। कोई बात नहीं सर, मगर लेकिन चलो लेकिन लेकिन दर्शक आपको देख पा रहे हैं और दर्शक चलो आपको ठीक देखना है। चाहते हैं जी। ओके सर, ओके। जैसा आपने कहा कि 10-15 साल आपने थिएटर किया, अक्सर हमने हाँ देखा है कि एनएसडी से जो निकल के जाता है तो वो कुछ 1-2 साल हाँ के बाद ही वो किसी टीवी सीरियल या फिल्मों में दिखाई देता है, या वो चाहता है कोशिश करें। तो आपने क्या इस 10-15 साल में आपने ये सोचा नहीं, नहीं मैंने कि कभी, भैया एक बात बताओ, जी जब सर। मैं पढ़ने गया था वो थिएटर था, ठीक है। हाँ अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जाके साइंस में तो नहीं बैठ सकते ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के लेबोरेटरी में जाओगे तो बिगा देंगे आपको, जी जी जी। ठीक है। अच्छा, मैं थिएटर करता हूँ, थिएटर करता था, हाँ और इसलिए करता था कि मेरी जो मदर टंग है जी मुंबई के अंदर, वो गुजराती है। जी। और गुजराती का थिएटर इतना फड़ा फूला हुआ है हाँ कि इसकी कोई, मुझे फिल्म की ओर देखने का मौका ही नहीं मिला था। अच्छा। सही बात बताओ तो, जी मतलब जाते ही मैंने जो थिएटर शुरू किया था, तो एक प्ले के बाद दूसरा प्ले, दूसरे प्ले के बाद तीसरा प्ले, हाँ और एक ग्रुप के बाद दूसरा ग्रुप हमारे होते हैं। तो चलता रहा। तो दिमाग में ये बात आई कि नहीं कि भाई आपको फिल्म में भी जाना चाहिए। जी दूसरा क्या होता है, दूसरे जो लोग आते हैं ना वहाँ से, उनको शायद थिएटर में वो फैसिलिटी नहीं मिलती तो मुझे मेरी लैंग्वेज की वजह से मिल गई। जी बिल्कुल। तो सर थिएटर के कारण आपको समय नहीं मिला, फिर सर कैसे फिर आपका जो टीवी की तरफ या फिल्मों की तरफ आपका जाना हुआ, पहला ब्रेक सर उसमें क्या था? या पहला मैं ब्रेक सर मेरा, सर मैं हाँ मैं अपनी चीजों को करेक्ट करूंगा। पहला ब्रेक हाँ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो पहला काम कौन सा था जो आपने खुद चुना, क्योंकि मुझे लगता है आपने खुद चुना होगा, क्योंकि ऑफर तो आपको बहुत समय से आपको आ रहे होंगे। सही बात है। जब मैं दूरदर्शन पे सर्विस करता था जी तो उस वक्त पे क्या होता था कि हमारे जो प्रोग्राम होते थे छोटे मोटे, जी। उसके अंदर छोटे छोटे रोल करने के लिए मेरे जो बॉस थे मुझे भेज देते थे। तो ये छोटे रोल के लिए आर्टिस्ट को बुलाने की क्या जरूरत है, हाँ। तुम कर लो। वो करते करते फिर ऐसा लगा कि एक मौका ऐसा आया कि हमारे यहाँ पे सैटरडे संडे थिएटर होता है हाँ जो कंपलसरी रहता है, और दूरदर्शन की नौकरी ऐसी आई कि सैटरडे संडे वो लोग मुझे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि भैया ये तो नहीं, गड़बड़ है, मेरे को थिएटर तो करना ही है। हाँ तो मैंने दूरदर्शन की नौकरी छोड़ दी अच्छा। और थिएटर शुरू कर दिया। और थिएटर शुरू करते करते मुझे एक मेरे मित्र मिले, हाँ जिनके साथ मैंने एक छोटा सा एक अहमदाबाद टीवी के लिए 1.5 घंटे की एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। जी उनके जो डायरेक्टर थे, उनका जो एडिटर थे, वो शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे पता नहीं, मगर कॉमेडी के अंदर बहुत ही बड़े नाम है वो डायरेक्टर का, जिनका नाम बिल्कुल है सर। राजन वागदरे। जी जी जी। तो राजन वागदरे थे, वो मिले, वो मेरे एडिटर थे। हाँ मैं उनके साथ हाथ के नीचे सीख रहा था। जी उन्होंने अपना एक काम शुरू किया था जिसका नाम था श्रीमान श्रीमती। जी। हाँ सर बिल्कुल सर, बहुत हाँ, ही फेमस सीरियल है। बहुत ही फेमस। श्रीमान श्रीमती जब उन्होंने शुरू किया, जी उन्होंने कहा कि शरद भाई रोल करोगे मेरे साथ? हाँ तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो जहाँ वो श्रीमान श्रीमती से जो शुरू हुई थी सफर, वो आज तक चालू है। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा चालू है कि उसके बाद फिर ये लगातार सफर आपका बढ़ता गया, लेकिन जो फिर एक यस बॉस जो आया था जिसमें आसिफ शेख जी भी थे और मुख्य बिल्कुल। भूमिका में थे, आपने इस सीरियल में बॉस की भूमिका निभाई थी, तो या, बिल्कुल। बड़ा ही फेमस सीरियल रहा है। और सर हाँ। जी सर, तो हम चाहेंगे सर कुछ यादें आप ताज़ा कीजिए इसे, क्योंकि पुरानी चीज़ों को लेकर, पुरानी तो नहीं बोलूंगा लेकिन लीजेंड चीज़ों को लेकर अगर बातचीत होती है और उसके कुछ एक्सपीरियंस साझा होते हैं तो दर्शकों को बड़ा अच्छा लगता है। ये होता है कि हमारे यस बॉस के अंदर सारे के सारे जो दोस्त थे, वो सबके सब एक साथ मिलके बैठ के प्रोग्राम बनाते थे कि चलो यार परसों अपन शूटिंग नहीं करते हैं, हाँ। पार्टी करते हैं। जी हाँ, तो प्रोड्यूसर को मालूम पड़ता था ना प्रोडक्शन वाले को मालूम पड़ता था। सब लोग मिलके ना उस दिन कोई ना कोई आगे पीछे हो जाता था या कोई लेट आ जाता था, जी तो किसी वजह से शूटिंग को उनको रोकना पड़ता था। हाँ तो जो 1-1.5 घंटा रोक लेते थे, वहाँ पे हम लोग पार्टी कर लेते थे, अच्छा खाना पीना हो जाता था हम लोगों का। और जब दूसरी बात है कि कोई अगर बीमार पड़ गया, जी जी या एक दो बार ऐसा भी हुआ था कि किसी की तबीयत खराब हो गई, हाँ तो आप मानोगे नहीं,
17 लोग एक साथ अस्पताल में पहुंचे थे, क्या बात है सर। सब उसके पीछे एक के बाद एक गाड़ी लेके। जी। और डॉक्टर ने कहा कि भाई कुछ नहीं है, वो धूप की वजह से दिमाग उसके अंदर चढ़ गया था, हाँ। उसकी वजह से बेचारे को वो बीपी हाई हो गया और वो गिर गया था। जी। मगर वो छोटी सी बात थी, जी। मगर हम लोगों के लिए वो फैमिली मेंबर था, बिल्कुल। तो सब लोग पहुंच गए थे। फिर शोभा जी जो वहाँ पे यस बॉस में काम करती थी, जी। उनके वो हम सब की अम्मा है, हम सब उसे अम्मा करके, आज भी अम्मा करके ही बुलाते हैं। अच्छा। उनका अपना एक्सपीरियंस आए, इप्टा का मिलता था, जी। उनके जो थिएटर का एक्सपीरियंस था, राकेश भाई है, हाँ। राकेश बेदी, हाँ। उनका अपना इप्टा का और उनका फिल्म इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस भी काम आया। हाँ। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी जो सीखा था, उसके बाद फिल्में बहुत की। हम लोग जी। तो फिल्म की शुरुआत कर रहे थे, वो तो पहले से ही फिल्म करते आ रहे थे, हाँ। ये हमारे साथ ज्वाइंट हो गए। जी। तो 8 साल तक हम लोग एक साथ थे, तो मतलब जितना घर के लोगों के साथ नहीं रहते थे, उतना हाँ। उन लोगों के साथ रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी जो सीरियल चल रहा है अब्बू की उल्टन पलटन, और हम तस्वीर भी हाँ। दिखा रहे हैं, और सर हाँ। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। तो जब आपके पास ऑफर आया तो आपको कहा क्या कहा गया था कि भूत का किरदार निभाना है, कि क्या किस तरह से अप्रोच किया गया था आपको? नहीं, क्या है कि उनके जो डायरेक्टर है शशांक बाली जी। शशांक भाई जो है, उनका मुझे फोन आया, और संजय भाई और बिनाई फर्जी जो एडिट 2 के प्रोड्यूसर मालिक है, हाँ। उन्होंने कहा कि शरद भाई मिलने आ सकते हो आप हमको? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल आ सकते, क्योंकि जानता तो उनको मैं उन वक्त जब से यस बॉस कर रहे थे। जी। जी। मगर किसी वजह से कैसे भी करके साथ में काम करने का नहीं हो रहा था। हाँ। कोई ना कोई वजह रही होगी कि तो नहीं हो पा रहा था। हाँ। तो उन्होंने बुलाया, मैं गया उनको मिलने के लिए। बोले हम इस तरह से जो भाभी जी घर पर है, जो आ रही है, उसके अंदर एक किरदार है हापुड़ से हवलदार का, उसकी लाइफ के बेस के ऊपर हम लोग सीरियल बना रहे हैं। हाँ। और उस सीरियल के अंदर ऐसा है कि उसके डैडी की मौत 10 साल पहले हो चुकी है, हाँ। मगर वो अपनी बीवी को इतना प्यार करता है, हाँ। तो यमराज से छुट्टियां लेके आ जाता नीचे अपनी बीवी के पास आगे पीछे घूमने के लिए, जी। और सिवाय बीवी के और किसी को दिखता नहीं है। नहीं है। ना वो किसी की बातें वो बोले वो कोई सुन सकता है, जी। ना उसे कोई देख सकता है। वो सबकी बातें सुन सकता है, सबको हाँ। देख सकता है, जी। तो उसे कोई नहीं देख सकता एक्सेप्ट बीवी। हाँ। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा मुझे हाँ। कि यार ऐसा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मास्टर जब शॉट लगेगा तो मैं दिखूंगा नहीं किसी को, हाँ। जब अकेले रहूंगा तो देखूंगा। और फिर वो छोटी छोटी जो उंगलियां करते रहते हैं, हाँ। सही बात है, वो घर में करता रहता है और परेशानी होती रहती है, जी। तो उसका सोल्यूशन भी देते रहता है। हाँ। तो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, तो मैंने कहा चलो ये ठीक करते हैं। जी। फिर उसके साथ में साथ मिला इन सारे अच्छे एक्टरों का। हाँ। हिमानी जी मेरी वाइफ का रोल कर रही है। बिल्कुल। अब इतनी सीनियर एक्टर जी। जी। तो हमारे एनएसडी से ही है, जी। हालांकि मेरे से सर junior है, मगर मुझे लगता है हाँ। कि वो शायद उनका पहला टीवी सीरियल इतना रहा है, क्योंकि वो ज्यादातर फिल्मों में हमेशा दिखाई देती हैं, टीवी सीरियल में वो पहली बार इस तरह से दिखाई दी हैं वो। बिल्कुल, क्योंकि उनको भी ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, तो उन्होंने हाँ। भी हाँ बोल दी। जी। तो हाँ बोल दी, तो हम लोगों को बिकॉज ऑफ द हमारा एनएसडी का एक कनेक्शन भी है। जी। और हमारे साथ जो बेनी का रोल करते हैं हाँ। विश्वनाथ चटर्जी, जी। वो भी एनएसडी से है। जी। तो क्या कि एक स्कूल के पास स्कूल के अपने दोस्त मिल जाते हैं, हाँ। और सारे के सारे मिलते हैं। अच्छा, बच्चे सारे के सारे होशियार है, जी। तो लगा कि एक अच्छा फैमिली ड्रामा है, हाँ। तो फैमिली ड्रामा करने में मजा आता है। जी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अब हम करते। तो अच्छा सर, ये जी। हाँ। सर एक अंदर की बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि भाभी जी घर पर जो हप्पू जी उसमें हवलदार किरदार इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे थे, फिर वहीं से फिर वो ये एक कहते हैं कि उसका एक पार्ट बना एक सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन, जो कि पूरा उनकी फैमिली के बारे में दिखाया गया। तो जो सेट है वो सेट एक ही जगह है दोनों का, भाभी जी घर पर है इसका, कि अलग अलग है दोनों? दो अलग अलग फ्लोर है। जी। जी। क्योंकि उनका ऐसा होता है कि आपको कभी सुबह में हमारे साथ काम करता है, दोपहर के बाद भाभी जी के सेट पे जाता है। अच्छा। या कभी भाभी जी के सेट पे काम करके फिर हमारे यहाँ आता है। अच्छा। तो एक ही आदमी को एडजस्टमेंट करना पड़ता है उन लोगों जी। को। जी। जी। और क्योंकि दोनों एक ही प्रोड्यूसर का है, हाँ। वो एडजस्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। अलग अलग प्रोड्यूसर होते हैं तो वो तो फिर मुश्किल हो जाता है, एक प्रोड्यूसर हाँ। बोलता भैया मेरे पास रहेगा, एक दूसरा प्रोड्यूसर बोलेगा मेरे पास रहेगा। और बीच में मरता है आर्टिस्ट बेचारा। हाँ। जी। जी। सर अभी जी बिल्कुल। सर अभी जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब ये अभिनेत्री थी, तो उन्होंने कई बड़े बड़े और फेमस सीरियल किए हैं। मणिबन.com भी इनका रहा है, इसमें मुख्य भूमिका निभाई उन्होंने, और इसमें भी एक आपका अच्छा किरदार रहा है। मैं उसके फूफा का रोल कर रहा था। जी। 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 तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, और क्या कभी उसके बाद फिर आपकी मुलाकात हुई स्मृति जी से इस नाटक के बाद? नहीं, जब वो पॉलिटिक्स में गई उसके बाद तो यहाँ रहती ही नहीं, वो आती है दिल्ली या वगैरह उधर रहती है। मगर हाँ, कभी कभी फोन पे बात हो जाती है। जी। तो उनके बर्थडे होती है या ऐसा कुछ होता है, तो मैसेज भेजता हूँ फोन पे, सामने उनका रिप्लाई भी आता है। हाँ। हाँ। जी। वो भी करीबन 8-9 महीना चला हमारा सीरियल हाँ। मणिबन.com भी। जी बिल्कुल।
सर फिल्मों की बात करते हैं सर, क्योंकि हाँ। सर, फिल्मों से पहले एक और सीरियल का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मालिनी अय्यर, क्योंकि इसमें हाँ। खूबसूरत अदाकारा जो श्रीदेवी जी थी इसमें मुख्य, और हाँ। उनका ये पहला सीरियल था जिसमें एज ए इतनी बड़ी एक्ट्रेस वो एज ए टीवी सीरियल्स में आ रही हैं, तो इसमें भी या आपका इंपॉर्टेंट रोल रहा है सर। उनके साथ कैसे कुछ खास यादें थी, कोई कोई ऐसा खास वाकया जो आपको याद है जो आप शेयर करना चाहेंगे उनके साथ? अब ये बहुत पुरानी बात है, अभी याद जी। करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे आप लोग एक्टर होके जाते हो ना, जी। वहाँ पे फिर काम करके निकल जाते हैं। हाँ। जहाँ पे आप फैमिली मेंबर बन के जाते हो, वहाँ पे टाइम लग जाता है, वहाँ पे बैठे जी। रहते हो। हाँ वहाँ पे उनका क्या होता था, आए काम किया निकल गए, हाँ। कभी कभी बात करने का मौका भी नहीं मिलता है। अच्छा। क्योंकि एक तो उनकी टाइम की मारामारी होती है, हाँ। फिर प्रोड्यूसर सर पे बैठा होता है, चैनल वाले सर पे बैठे होते हैं, हमारा भाई हमको पहले चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जी। इतने तो मिनट निकलनी चाहिए दिन में। जी। वो चक्कर के अंदर आराम से बैठ के जो बात करने वाली हाँ। बात होती है ना, वो नहीं मिलता है मौका। तो सर जो आपने यस बॉस के समय का जिक्र किया था कि यस बॉस के समय में आप लोग एक फैमिली की तरह थे पूरे, किसी को अगर तबीयत भी खराब हो जाती तो पूरे के पूरे हॉस्पिटल पहुंच जाते थे सर, उसके बाद और अभी जो सीरियल्स होते हैं या उसके बाद जो आपने सीरियल्स किए हैं, उस समय का माहौल और अभी के माहौल को आप कैसे कंपेयर करते हैं, अभी जो सीरियल शूट होते हैं? अभी ये हो गया कि अभी मशीन हो गया सब लोग। क्या है, उस वक्त क्या था कि उस वक्त आप आराम से अपने कैरेक्टर को समझ के करते थे। हाँ। अभी क्या हो रहा है कि अभी उनको वो मेरे पास 5 या 6 एक्स्ट्रा एपिसोड हो जाए तो मैं आराम से काम कर सकता हूँ। अच्छा। अगर मेरे सर पे अगर बैठे हैं कि भाई परसों का एपिसोड टेलीकास्ट करना है और आज शूट करनी है, हाँ। तो किस तरह से काम करेगा आदमी, जी। बताइए। अच्छा, इनके पास वो एक्स्ट्रा एडवांस में पैक करने देते ही नहीं है, जी। चैनल वाले भी नहीं देते। हाँ। अगर आपका बुधवार का एपिसोड टेलीकास्ट करना है तो आपको संडे को सबमिट करना पड़ता है। हाँ। मंडे ट्यूसडे को उनकी जो टेक्निकल टीम है वो चेक करती है। जी। उसके बाद उसमें अगर कुछ चेंजेस आया तो आपको भेजते हैं। हाँ। अगर आप वो चूक जाते हो तो आपको फाइन होती है। हाँ। और फाइन इतनी बड़ी होती है कि प्रोड्यूसर सर पे बैठे रहता है कि भैया मेरा को फाइन बनने सकता है, हाँ। आप लोग काम करो काम करो। जी। तो वो वाला माहौल अभी रहा नहीं है। मगर जब भी लंच वंच होता है तो आधा घंटा 1 घंटे का जो मिलता है टाइम, उसमें जो नजदीक के लोग हैं वापस में बैठ के अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। या बीच बीच में जब गेम होता है कि मेरा सीन नहीं है आपका सीन नहीं है, तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मगर ये मशीन मैकेनिज्म हो गया है अभी, बिल्कुल बिल्कुल सर। मशीन हो गई है पूरी। जी जी बिल्कुल सर। फिल्मों के तो अगर बात करें, फिल्म आपने बहुत सारी की है, मन की आपने, पा की आपने, और हिंदी फिल्में भी की हैं, गुजराती फिल्म भी की है, मराठी फिल्म भी की है। तो जो मराठी फिल्म का भी ट्रेलर देख रहा था मैं, भिखारी, और जो गुजराती फिल्म है आपकी ये है रचना नो डब्बो। तो सर हाँ। जरा हिंदी फिल्म को लेकर और मराठी फिल्म, गुजराती फिल्म को लेकर अगर मैं एक्सपीरियंस में पूछूं तो कैसा रहा इन सब फिल्मों का, और क्या कौन सी भाषा में ज्यादा आपको मजा आता है, या आपको लगता नहीं एक्टिंग तो है सभी भाषा की बढ़िया है, जैसे आपने कहा कि गुजराती थिएटर आपने किया था, तो गुजराती फिल्में आपको ज्यादा आपको दिल के करीब लगती हैं आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्त। एक्टर के लिए जो चीज दिल में लग जाए ना वो करीब रहती है। जी। क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी किरदार हो, अगर आपके दिल में नहीं छूता है ना तो वो फिर आपके दिल के नजदीक नहीं रहता है। जी। अभी जो भिखारी जो थी, हाँ। वो उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था, जी। कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर वो छोटे से कैरेक्टर में ये बताना था कि इतना साला चालू आदमी है हाँ। कि इतनी बड़ी गाड़ी लेके तो घूमता है, मगर एसी चालू नहीं करता है, पेट्रोल बचाता है, ये करता है, कंजूस किस्म का आदमी दूसरों को बोल रहा है। जी। तो एक छोटा सा कैरेक्टर था, वो करके निकल गए हम लोग। हाँ। फिर मैंने एक सरकारनामा करके की थी फिल्म, जी। उसके अंदर भी ऐसा कैरेक्टर था कि बिल्डर का रोल था। हाँ। फिर एक रेगे करके फिल्म अभी हुई थी मेरी मराठी में, जी। उसमें भी बिल्डर का रोल था, वो महेश मांजरेकर जी के साथ था उनका सीन। तो ऐसा हो जाता है। गुजराती फिल्म में क्या होता है, आप थोड़े कंफर्टेबल इसलिए हो कि आपकी अपनी लैंग्वेज है। जी। तो आपकी अपनी लैंग्वेज में आप उसको वेरिएशन कर सकते हो। हाँ। कोई इम्प्रोवाइजेशन हो तो वो कर सकते हो। साथ वाले एक्टर आपके अपने भाषा वाले होते तो थोड़ा इजी रहता है। जी। मगर हिंदी में, हिंदी क्या है, अब तो पढ़े हिंदी में है, बड़े भी हिंदी में हुए हैं, राष्ट्रभाषा भी है, एनएसडी में 4 साल पढ़े, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़े हुए हैं। हाँ। तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं रहती है। मगर वहाँ पे ये होता है कि आपके सामने वाला कैरेक्टर आपको कितना कोऑपरेट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। सर जैसा आपने एक आदमी तो कर नहीं सकता ना। बिल्कुल सर, जैसा आपने टीवी सीरियल का जिक्र किया कि पहले जिस तरह से शूटिंग होती थी अब उस तरह से नहीं होती है, अगर मैं फिल्मों की भी बात करूं, क्योंकि आप बहुत पहले से फिल्म भी करते आ रहे हैं, आमिर खान की मन भी की आपने, और फिर लगातार आप फिल्में करते आ रहे हैं, और अब जस्ट अभी रिसेंट फिल्में भी की आपने, तो फिल्मों में आप शूटिंग को आप किस तरह से देखते हैं कि उसमें किस तरह से बदलाव आया आपके हिसाब से? फिल्मों में बदलाव ये आया हुआ है कि पहले एक दिन में 2 सीन मुश्किल से होते थे,
क्योंकि एक तो 9 बजे की शिफ्ट होती थी, जी सबको इकट्ठा होते 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 11 साढ़े 11 बज हाँ। जाते थे। एक शॉट हुआ, फिर लंच हो गया। जी पूरा 1 घंटे का तो पूरा लंच बिल्कुल लेते कि यूनियन के हिसाब से 1 घंटा आराम करो। उसके बाद शुरू हुआ, जी 4:30-5 बजे तक शुरू होगा, हाँ और 6-7 बजे तक में दूसरा सीन हुआ, उसके बाद चेकअप कर दो। जी और इट डिपेंड्स ऑन द मेन एक्टर्स, वो कितने आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ अगर मेन एक्टर आपके सपोर्टिव है तो फिर आप कर सकते हो। जी आज के जमाने में क्या हुआ है, एवरीथिंग इज फास्ट मूविंग, हाँ फास्ट मूविंग, क्योंकि बिल्कुल आर्टिस्ट को भी बिल्कुल अपना सर, काम आप खत्म आप कर। फिल्म में 2020 की तरह हो गए जैसे क्रिकेट अब 2020 हो बिल्कुल गया है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल जी 2020 हो गया कि भाई 20 मिनट बिल्कुल 20 ओवर में खत्म करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल सर। और सर खत्म करने से जिक्र है सर, हमारा समय भी खत्म हो गया, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की और आपके जितने भी सारे एक्सपीरियंस साझा किए सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी बाय मच। बाय बाय। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता शरद व्यास से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।